नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1977 में आई फिल्म यही है जिंदगी के बारे में। यही है जिंदगी 1977 में आई फिल्म एक आम इंसान के लालच, अहंकार और फिर आत्मज्ञान के सफर को दिखाती है। यह कहानी संजीव कुमार यानी आनंद नारायण और भगवान कृष्ण यानी विक्रम गोखले के बीच के अनोखे रिश्तों पर टिकी है। फिल्म की शुरुआत होती है जहां आनंद नारायण एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का मुखिया है। वह अपनी धार्मिक पत्नी गायत्री यानी सीमा देव, दो बेटों मधु और गोविंद और एक बेटी कमला के साथ एक छोटे से मकान में रहता है। आनंद हमेशा अपनी गरीबी से परेशान रहता है और भगवान को कोसता रहता है। उसका मानना है कि दुनिया सिर्फ पैसे से चलती है, भगवान से नहीं। एक दिन अपनी किस्मत बदलने की चाह में आनंद अपनी पत्नी द्वारा मंदिर में जोड़े गए पैसों में से 50 रुपए चुरा लेता है। वह इस पैसे का इस्तेमाल एक वर्ग पहेली प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए करता है। गायत्री उसे भगवान के पैसों को हाथ न लगाने की चेतावनी देती है, लेकिन आनंद इसे भगवान से लिया गया एक लोन उधार कहकर टाल देता है। प्रतियोगिता का परिणाम आने से पहले आनंद के सामने एक शांत और मुस्कुराता हुआ अजनबी आता है जो खुद को भगवान कृष्ण बताता है। आनंद उनसे बहस करता है और पूछता है कि अच्छे लोग हमेशा दुखी क्यों रहते हैं। कृष्ण मुस्कुराकर उसे समय और कर्म का महत्व समझाते हैं। तभी आनंद वह प्रतियोगिता जीत जाता है और उसे बड़ी इनामी राशि मिलती है। वह नेकीराम यानी उत्पल दत्त नाम के एक चतुर व्यक्ति, जिसके यहाँ पहले आनंद नौकरी करता था, की दुकान खरीद लेता है। बाद में नेकीराम और आनंद साथ में मिलकर इस बिजनेस को संभालते हैं। आनंद की कड़ी मेहनत रंग लाती है और वह छोटी सी दुकान देखते ही देखते एक बड़े 5 स्टार होटल में बदल जाती है। आनंद का परिवार एक बड़े बंगले में शिफ्ट हो जाता है। पैसा आते ही आनंद का व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। उसका अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। जब भी भगवान कृष्ण उसके कमरे में आते हैं, आनंद गर्व से कहता है कि यह सब उसकी अपनी बुद्धि और मेहनत का नतीजा है, इसमें भगवान का कोई हाथ नहीं है। कृष्ण चुपचाप मुस्कुराते हैं और उसे चेतावनी देते हैं कि पैसा कभी भी कर्मों के फल को छिपा नहीं सकता। पैसे के पीछे अंधा होने के कारण आनंद अपने परिवार पर ध्यान नहीं दे पाता और उसका हंसता खेलता परिवार बिखरने लगता है। आनंद को पता चलता है कि उसका सबसे भरोसेमंद पार्टनर नेकीराम उसके बिजनेस में लंबे समय से हेराफेरी कर रहा था। आनंद का बड़ा बेटा मधु नेकीराम की बेटी से शादी कर लेता है और अपने धोखेबाज ससुर का साथ देकर आनंद का घर छोड़ देता है। उसका छोटा बेटा गोविंद बिगड़ जाता है। वह अय्याशी में आनंद की गाढ़ी कमाई उड़ाने लगता है। उसकी बेटी कमला एक गलत रिश्ते में फंस जाती है और शादी से पहले ही गर्भवती हो जाती है। एक दिन आनंद खुद को उस विशाल बंगले में बिल्कुल अकेला पाता है। उसे एहसास होता है कि नोट गिनने की मशीन की आवाज के पीछे उसने अपने बच्चों का प्यार और उनके संस्कार खो दिए हैं। आखिरी दृश्य में पूरी तरह टूट चुका आनंद भगवान कृष्ण के पैरों में गिर जाता है और रोते हुए अपने अहंकार के लिए माफी मांगता है। कृष्ण उसे भगवद गीता का सबसे बड़ा उपदेश देते हैं कि इंसान का अधिकार केवल अपने कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। आनंद को समझ आता है कि पैसा कभी शांति नहीं खरीद सकता। वह शांति और विनम्रता के साथ अपने बिखरे हुए परिवार को दोबारा समेटने का फैसला करता है। फिल्म पूंजीवादी सोच और अंधी दौड़ पर करारा प्रहार करती है। जैसे जैसे आनंद का बंगला और बैंक बैलेंस बढ़ता है, वैसे वैसे उसका परिवार बिखरने लगता है। वह पैसों के पीछे इतना अंधा हो जाता है कि अपनी पत्नी और बच्चों की भावनात्मक जरूरतों को भूल जाता है। आनंद बख्शी के लिखे गीत की यह लाइन इस पूरी स्थिति को बयां करती है। प्यार का बदला मुझे देखो कैसा मिला, प्यार के बदले मुझको पैसा मिला। संजीव कुमार ने एक लाचार गरीब से लेकर एक घमंडी करोड़पति तक के बदलाव को बेहद जीवंतता से पर्दे पर उतारा है। जब उनका अहंकार टूटता है तो उस लाचारी को संजीव कुमार ने अपनी आंखों और संवाद अदायगी से अमर कर दिया है।
विक्रम गोखले के भगवान कृष्ण के किरदार को पारंपरिक और लाउड अंदाज से हटकर बेहद शांत, गंभीर और थोड़ा चुलबुला बनाया है। वे भगवान से ज्यादा आनंद के एक सच्चे मार्गदर्शक और दोस्त नजर आते हैं। निर्देशक ने फिल्म को उबाऊ या केवल धार्मिक उपदेश बनने से बचाया है। राजेश रोशन का संगीत कहानी को आगे बढ़ाने में मदद करता है। यह फिल्म आज के समय में और भी ज्यादा प्रासंगिक है, जहां इंसान मानसिक शांति खोकर केवल भौतिक सुखों के पीछे भाग रहा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही रोचक और मनोरंजक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।